दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे बड़े सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो मंजर दिखा जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे संजू सैमसन की उस महानता और MS धोनी के उस ऐतिहासिक बयान की पूरी कहानी जिसने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन दोस्तों जो उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही अंपायर ने इंग्लैंड की अंतिम विकेट गिरने के बाद भारत की 7 रन की रोमांचक जीत का आधिकारिक ऐलान किया और टीम इंडिया शान के साथ फाइनल में पहुंच गई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फड़फड़ा। चारों तरफ केवल धोनी धोनी और संजू संजू के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में अपनी जोरदार जादुई बैटिंग से 79 रन की आतिशी और मैच जिताने वाली पारी खेलने वाले संजू सैमसन को जब मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित खिताब के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने न केवल वहां मौजूद हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया था। संजू ने जैसे ही अपना अवार्ड अपने हाथों में लिया वे मंच पर रुकने के बजाय सीधे VIP स्टैंड की ओर एक लंबी दौड़ लगा दी जो पूरी दुनिया की नजरें उनके पीछे थीं। और जैसे ही वे उस स्टैंड के पास पहुंचे जहां भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और महानतम पूर्व कप्तान MS धोनी शांतिपूर्वक मुकाबला देख रहे थे, पूरा माहौल बदल गया। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और करोड़ों लोगों ने अपनी स्क्रीन पर वो ऐतिहासिक मंजर देखा जिसने भारतीय संस्कारों की एक अमिट छाप छोड़ दी। बताता चलूं कि संजू सैमसन ने एक सच्चे और समर्पित शिष्य की तरह बिना किसी संकोच के भारी दुनिया के सामने MS धोनी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ये दृश्य इतना मार्मिक और शक्तिशाली था कि धोनी ने भी एक पल की देरी किए बिना तुरंत झुककर संजू को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। धोनी ने किसी बड़े भाई और गुरु की तरह संजू की पीठ थपथपाई और उनके कान में कुछ शब्द कहे जिसे सुनकर संजू की आंखों में चमक और चेहरे पर एक आत्मिक संतोष दिखाई दिया। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का सम्मान नहीं था बल्कि भारतीय क्रिकेट की परंपरा और संस्कारों की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। वानखेड़े की गलियों से लेकर स्टेडियम के अंतिम कोने तक खड़ा हर शख्स इस भावुक मिलन को देखकर अपनी आंखों की नमी नहीं रोक सका। ये नजारा केवल एक सफल खिलाड़ी का दूसरे महान खिलाड़ी के प्रति सम्मान नहीं था बल्कि ये उस महान विरासत का सम्मान था जिसे कैप्टन कूल धोनी ने वर्षों पहले शुरू किया था और जिसे अब संजू जैसे युवा और विनम्र खिलाड़ी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। माही का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद संजू वापस मंच पर आए और जब उन्होंने हाथ में माइक संभाला तो उनकी आवाज में एक अलग ही कंपन और श्रद्धा थी। संजू ने भारी आंखों के साथ कहा, आज मेरी इस ऐतिहासिक पारी, इस जीत और इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का अगर कोई असली हकदार है तो वो सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ माही भाई को जाता है। मैं सच कहूं तो जब मैच के बीच में दबाव अपने चरम पर था और मैं मैदान पर बैटिंग करते हुए संघर्ष कर रहा था तो मेरी नजरें अनजाने में ही बस एक बार स्टैंड्स में बैठे धोनी भाई पर जाकर टिक गईं। उन्हें वहां शांत बैठे देखकर मुझे वो अद्भुत मानसिक हिम्मत और प्रेरणा मिली जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारे धोनी भाई के सामने इस तरह प्रदर्शन करना और टीम को जिताना मेरे लिए किसी बड़े सपने के हकीकत में बदल जाने जैसा है। ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि माही भाई के सामने खुद को साबित करने का एक जरिया है। संजू के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि आज की ये जीत केवल रन और विकेट की कहानी नहीं थी बल्कि ये गुरु शिष्य परंपरा और उस अटूट विश्वास की जीत थी जो भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में सबसे अलग और खास बनाती है। लेकिन दोस्तों असली धमाका तो अभी बाकी था क्योंकि अब बोलने वाले थे खुद कैप्टन कूल MS धोनी। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब वानखेड़े का वो कान फाड़ देने वाला शोर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और पूरे स्टेडियम में एक जादुई खामोशी छा गई क्योंकि हर कोई उस आवाज को सुनने के लिए बेताब था जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदल दी थी। खुद महान MS धोनी ने अपने हाथ में माइक संभाला और संजू सैमसन की अद्भुत वीरता के साथ साथ पूरी टीम इंडिया के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन पर अपना वो ऐतिहासिक बयान दिया जिसने न केवल स्टेडियम में बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में एक जबरदस्त हलचल मचा दी और मैदान में बैठे दर्शकों ने धोनी को भगवान मानना शुरू कर दिया। दोस्तों आगे बताता चलूं कि धोनी ने अपने चेहरे पर वही चिर परिचित रहस्यमयी और शांत मुस्कुराहट बिखेरते हुए जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है, बड़े ही गर्व और स्नेह के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज संजू ने मैदान के चारों कोनों में जिस तरह के निडर और बेखौफ शॉट्स खेले हैं उसने मुझे मेरे करियर के शुरुआती दौर और उन पुराने सुनहरे दिनों की भीषण और दम घोटने वाले दबाव के मैच में जहां अक्सर बड़े बड़े अनुभवी खिलाड़ियों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारे संजू ने इस बड़े और हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में जो कर दिखाया है उसने टीम भारत को फाइनल का जो सपना था वो हकीकत में बदल दिया है। वहां ऐसी गजब की निडरता, मानसिक स्पष्टता और क्लास दिखाना ही एक असली चैंपियन खिलाड़ी की पहचान होती है।
संजू ने आज वानखेड़े की इस पावन मिट्टी पर न केवल अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए हैं, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है कि जब 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भारी बोझ आपके कंधों पर हो तो उस जिम्मेदारी को मुस्कुराते हुए कैसे उठाया जाता है और उसे जीत के अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है। आज संजू को इस परिपक्व रूप में देखकर और इस तरह जिम्मेदारी लेते हुए मुझे जो आत्मिक खुशी और सुकून मिल रहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब मैं बिना किसी डर के ये कह सकता हूं कि टीम इंडिया का भविष्य अब बिल्कुल सुरक्षित, बेहद मजबूत और सही हाथों में है। बताया जा रहा है कि धोनी के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि संजू सैमसन अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के अगले युग के सबसे बड़े योद्धा बन चुके हैं। माही का ये खुले दिल से की गई प्रशंसा इस बात का सबूत है कि संजू ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत बाद जो बड़ी बात धोनी ने 8 मार्च को होने वाले फाइनल मुकाबले और भारत के इतिहास रचने की संभावना पर कही, उसने देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आग लगा दी। धोनी ने एक सेनापति की तरह हुंकार भरते हुए और आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा। धोनी ने अपनी आंखों में एक चमक और आवाज में गजब का आत्मविश्वास भरते हुए आगे कहा, इस मौजूदा टीम इंडिया में वो धड़कती हुई आग है जो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को पल भर में भस्म करने का मादा रखती है। जिस आक्रामक, निडर और आधुनिक स्टाइल का क्रिकेट ये लड़के आज मैदान पर खेल रहे हैं, उसे करीब से देखकर अब मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है कि ये टीम रुकने वाली नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि अब दृढ़ विश्वास है कि आने वाली 8 मार्च को भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी को चूमकर इतिहास रचेगा। धोनी ने इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी दुनिया को हुंकार भरकर याद दिलाया, हम आज इतिहास रचने की उस सुनहरी दहलीज पर खड़े हैं जहां से अब पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। 140 करोड़ भारतीयों की पवित्र दुआएं और इन युवा खिलाड़ियों की महीनों की हर्रातोड़ मेहनत अब सही मायनों में रंग लाने वाली है। हमने 2007 में इस सफर की शुरुआत की थी, फिर 2024 में बारबाडोस में उसे दोहराया और अब साल 2026 में हम अपने घर में फिर से विश्व विजेता बनकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे और कहानी को फिर से रिपीट करेंगे और ट्रॉफी को फिर से घर के बाहर नई जगह देंगे। ये जीत केवल 11 खिलाड़ियों या एक टीम की नहीं होगी, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा गौरवशाली और ऐतिहासिक जश्न होगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। धोनी का ये शक्तिशाली बयान सीधे तौर पर फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक खुली चुनौती और कड़ी चेतावनी है। माही का मानना है कि भारत की ये यंग ब्रिगेड और ये नया खून अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि 8 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, संजू सैमसन की वो अद्भुत विनम्रता और MS धोनी का वो अटूट विश्वास, ये दोनों चीजें आज चिल्लाकर पूरी दुनिया से कह रही हैं कि इस बार वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी हमारे घर यानी हिंदुस्तान ही आ रही है। संजू ने बीच मैदान पर अपने गुरु के पैर छूकर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा के साथ साथ संस्कार ही सफलता की असली और एकमात्र चाबी है। वहीं धोनी ने अपनी इस महाभविष्यवाणी से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को चैंपियन बनने से अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आपको भी पूरी शिद्दत के साथ लगता है कि संजू सैमसन की ये घातक फॉर्म भारत को 8 मार्च को विश्व विजेता बनाएगी? क्या माही की ये भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित होगी और हम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास की सबसे सफल टीम बनेंगे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में मिशन 8 मार्च और रिस्पेक्ट फॉर माही एंड संजू लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचेगा? अपनी राय देना न भूलें और फाइनल की हर रोमांचक अपडेट के लिए हमारे चैनल क्रिक लैब को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी भारत को इस बार ट्रॉफी जीतते देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। तो मिलते हैं ऐतिहासिक फाइनल के बाद सिर्फ क्रिक लैब पर।